तो बस जाना लोग कैसा हो निकाल के लानी आग लगेगा इस पर। मिथिला में मिथिला पेंटिंग के की महत्व है? मिथिला मधुबनी सब एक ही बात है, एके बात है। हम सब मिथिलांचल के लोग छी, मिथिला के गुणगान करै छी। मिथिले के ऊपर एते पेंटिंग बना चुकलहुँ हैं। हमर जनकपुर जे से नाम गाम एखनो तक हम सब वही के आधार पर चल रहल छी। ताहि दुआरे दुनू में अंतर नहीं छै। हम मैथिली के भाषा बजै छी सब जगह, बुझ गेलिए। एहि लऽ कऽ एते आगा हमर जे मिथिलांचल मधुबनी तो जिला भेलै ताहि दुआरे भेलैए ने, बाहर के लोग नहीं बुझै छथिन। आ हम सब तो एके बात छै, मिथिले के सबटा लऽ कऽ चलल छी, बहुत आगा बढ़ि गेल अइ। ताहि दुआरे हम सब कल्चर नहीं छोड़ै छी, अपना भाषा अपना बातचीत नहीं छोड़ै छी। इएह छै, दू बात नहीं छै, इएह बात। कि 18वीं वाहिनी का जो प्रोग्राम आपके लिए कराया गया उसका सर के द्वारा किया जाना है। और इसी बीच आपके लिए हमने श्री सुनील चौधरी जी तो हैं आपके बीच में प्रस्तुत, जिन्होंने पूरा ये प्रोग्राम 20 दिन का कंडक्ट किया, आपको इस बनिया गांव में भी मधुबनी पेंटिंग को फैलाया। इसके साथ ही साथ हमारे साथ आपके बीच आपके समक्ष हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले श्रीमती बुआ देवी जी जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, पद्मश्री 2017 में मिला। मिथिला चित्रकला संस्थान की ये निदेशक भी। दूसरी जो हमारे बीच में गणमान्य उपस्थित हैं वो श्रीमती उर्मिला देवी जी, ये मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में से सम्मानित हैं ये। तो इन्हीं लोगों के बीच में आपको इसीलिए बुलाया जा रहा है ताकि पहले हम सर्वप्रथम एक एक चरण में आपसे बताएंगे कि ये प्रोग्राम किस लिए किया गया, और फिर हम आग्रह करेंगे इन दोनों हस्तियों से कि आपको मिथिला आर्ट जो ये यहाँ सालों सालों जनरेशनल आर्ट फैली गई है उसके बारे में ये कुछ बताएं। तो सर्वप्रथम मैं श्री सुनील चौधरी जी से चर्चित पॉपुलर जो शिक्षक भी रह चुकी है उर्मिला देवी जी, इस विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, प्रेस बंधु और आप सभी बच्चियां, इतने गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, हस्ती बैठे हुए हैं, और शायद स्कूल प्रशासन और आप लोग भी नहीं सोची होंगी इस तरह का कार्यक्रम मेरे बीच। सबसे खास करके कमांडेंट सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूर क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम चलाने का इन्होंने सोचा और हिम्मत भी किया, तो मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। और इस काम के लिए हमारे कमांडेंट सर ने मुझे ही चुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत और धन्यवाद देता हूँ कि इनके इस प्रयास से बच्चियां हैं। हमें लगता है कि आप लोग खुद भी बताएंगे दो बच्ची कि आप जब मधुबनी पेंटिंग नहीं जानती थी सीखना, या इससे पहले जब प्रशिक्षण नहीं चला तो क्या महसूस कर रहे थे, और आज आपके बीच 20 दिन 22 दिन जो प्रशिक्षण चला, हमारे एसएसपी की बच्चियां भी आई थी, वो भी सीखी थी। प्रोग्राम है एसएसपी का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टाइप का, जो बॉर्डर के क्षेत्र में, बॉर्डर एरिया में खास तौर पर ये होता है कि क्योंकि बहुत सारे जिला से या भारत से बहुत सारे आपको समझते रहते हैं, बॉर्डर के जो लोग दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके गार्जियन हैं, और आप इनको अपना साथते रखते हैं। मशरूम पे चलाते हैं, किसान के लिए मछली पालन पे चलाते हैं। तो आपके सामने पद्मश्री बुआ देवी जी बैठी हुई हैं, जिन्हें की पद्मश्री सर्वोच्च पद एक क्या होता है, पुरस्कार होता है।
जो शायद हम लोग परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि और कार्य में हमको पद्मश्री मिल जाए। जो अभी मेरी डिस्कशन इनसे हो रही थी, ये बोल रही थी कि हम मैथिली में ही बोलेंगे, हमको हिंदी ठीक से नहीं बोला होगा। तो अब आप सोच लीजिए कि जिनको हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती हैं, उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, नेशनल अवार्ड दिया, कितनी बड़ी बात। उर्मिला देवी जी हैं, ये भी मैथिली भी ठीक से नहीं बोल पाती हैं और भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के मास्टर कार्ड पर्सन। तो हमारे हस्तकला में बहुत सारी संभावनाएं हैं और हमारे देश में कृषि के बाद अगर सबसे अधिक विदेशी पैसा कहीं से आता है तो हस्तकला है। हमारे सर ने ये बात को सोचा और सर ये भी सोचे कि देखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि सभी बच्चे IAS IPS कमांडेंट बन जाते हैं। कुछ बीच में ड्रॉप कर देते हैं, कुछ शिक्षक बनते हैं, किसी की परिस्थिति ऐसी होती है कि माँ बाप नहीं पढ़ा पाते। तो हम घर में बैठ के अगर मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं तो कभी न कभी मुझे भी पद्मश्री मिल सकता है, जिसका प्रयास सर ने किया। और हमने यहाँ जो 30 बच्चियों को प्रशिक्षण दिया, मिलेगा तो हमें और सर जहाँ भी होंगे कितनी खुशी होगी। हो सकता है आपको नहीं पढ़ा सके, MBBS नहीं करा सके, हो सकता है कि मुझे पद्मश्री मिल ही जाएगा, लेकिन मधुबनी पेंटिंग सेक्टर में आप काम करती हैं, इससे फोन आती है कि भाई फलाने को पुरस्कार मिला, पूरा जिला प्रशासन DM SP सभी को उनके घर पे जाते हैं और सम्मान करते। अब आप लोग सोचिए, मेरा तो संभव नहीं हो पाती है, साथ से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इसी क्रम में अब मैं कमांड सर से आग्रह करना चाहूँगा कि श्रीमती बहुआ देवी जी को और श्रीमती उर्मिला देवी जी को शॉल से सम्मानित करें। ताली बजाइए, बहुत आ जाओ, हाँ, ये लोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आगे आ जाइए आप। ऐसे बीच में से गैप छोड़ दो। थोड़ा बचे। इधर देखो, इधर देखो, कैमरा सर। हम अपन केओ सिखेने नहीं छथि। हम परम्परा जे दादी माँ जे किछु बनबै छली तऽ हम अपन पूरा जीवन जे अइ 12 सालके उम्रमे हमर शादी विवाह सब भऽ गेल। हम अपन सासुर एलहुँ, हमरा थोड़ बहुत कनि अबै छल तऽ जीवनके संघर्ष भास्कर कुलकर्णी अयला, जे समय हमर 12 सालके उम्र छल, ताहि समयसँ हम पेंटिंगमे से अपन काम करऽ लगलहुँ। पहिने देवाल पर होइ छल, हमरा सबके शादीमे, जनेउमे, एहिमे होइ छल, आ आब ओ पेंटिंग पर लऽ गेला, दिल्ली लऽ गेला ओ पेंटिंग। फिर हमरा सबके बजौलनि ओहिठाम 1 महीनाके लिए। ओहि समयसँ जे अइ से पूरा जिंदगी अपना मोनसँ जे हमर कोना परम्परागत की हमरा सबके कोबर घरमे होइए, कि विवाहमे कोना दुल्हा पर छल जाइ छै, कोना से रामायण होइ छै, कोना महाभारत होइ छै, कोना कहानी होइ छै, हमर की कल्चर अइ। ई हमसब जीवन भरि जे संघर्ष पढ़लहुँ, कम 12 क्लास तक, 12 साल तक हम इसकुल गेलहुँ, जे 5वीं 6वीं पढ़ि कऽ बस पूरा जिंदगी हमर एहिमे संघर्ष अइ। आ संघर्ष करैत करैत काफ़ी मेहनत केने छी। एहि दुआरे बाल बच्चा लोकके कहब जे एहि संघर्षसँ, मेहनतसँ डर नहि करक छै, काफ़ी मेहनत करक छै। जे हम मिथिला पेंटिंगमे, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग एक ही बात छै, दू बात नहीं छै। हमर जे कल्चर है से हम छोड़ी नहीं। एहि दुआरे आगाँ बढ़ू, बहुत पढ़ि लिख कऽ आगाँ DM बनि जाओ, सब कुछ बनि जाओ। एक आदमी कते कलाकारी लऽ कऽ चलै छै। हम सब अपना मिथिलाके माटिके काम करै छलहुँ हेँ, घर आंगनके काम करै छलहुँ हेँ, देवाल पर लिखै छलहुँ हेँ, पेंटिंग में लिखलहुँ, गुड़िया बनेलहुँ, सिक्की सब केलहुँ। आब ई होइत होइत जखन हमर कलाकारी हम अपने नहीं गेलहुँ, तकर बादमे जाकर हमरा के फॉरनर लोक सब एला, तो हमरा ओ 85-86 में हमरा नेशनल अवार्ड भेटल, ओहिसँ पहिने स्टेट अवार्ड भेटल। एहिके बादमे जाकऽ तकर बादमे जाकऽ हम गेलहुँ हेँ जापान 11 बेर भऽ गेला, फ्रांस 2 बेर भऽ गेल,
कंप्यूटर सेंटर ओतहि के सरकार बनबै छलै। एहिके बाद स्पेन 2 बार भऽ गेल, बार्सिलोना। पढ़ाइवला बच्चा सब बुझैत हेबै, हम ओतेक तक नहि बुझै छियै। एहिके बाद हम जर्मनी गेलहुँ 2 बेर स्टुटगार्ट। और कतेक काफी पेंटिंग इतिहास जे अपन अइ ई केओ हमरा टीचर सिखेने नहि अइ बैसि कऽ, नहि हमरा टाइम बचल अइ। आब हम आइ काल्हि जे छै से वएह हम जापानेके समय हर साल हमर व्यतीत भेल, विदेश घूमैत भेल। एहि पटनामे या प्रशिक्षण बच्चा लोकके हम सिखेलहुँ हेँ। आब चित्रकला संस्थान एतऽ सौराठमे छी एखन। तऽ ताहि दुआरे कहब जे सब आदमी मोनमे ई सोचि कऽ नहि जे आब हमरा एकटा सर्टिफिकेट भेट गेल तऽ हम बहुत आगाँ भऽ गेलहुँ, से नहि। ओहिसँ आगाँ हम कोना जायब? एहिसँ बढ़िआँ कतऽ जायब? पटना जायब, पहिने मधुबनीसँ भेटत, पहिने एतऽसँ भेटल है तऽ मधुबनीमे भेटत, तखन कि तऽ दिल्ली जायब। ओहिसँ आगाँ हम कतेक काज करब, अनरंग अपना मोनसँ दिलसँ हम कतेक पेंटिंग बनायब। सब महाभारत पुराण कतेक लिखब, जीवन भरि कहानिए लिखैत लिखैत रहलहुँ। जे हैंडमेड पेपरमे 100 पीस हमर कहानी रहैए। एखनोँ तक हम एहि उम्रमे हमरा जतेक दिमागमे अबैए से हम कऽ नहि पबै छी, अपना दिमागसँ निकालै छी लोक जे हम कोना बनाबऽके अइ। फाइन आर्ट नहि, फाइन आर्ट तऽ अबै छै, लोक क्लास सिखलिए, अहाँ सबके सिखाएल जाएल अइ। अहाँ सबके सौभाग्य एतेक अइ जे टीचर देल जाइए, सिखाएल जाइए। अनुभव हमरा सबके कोन अनुभव रहै, अपने ने मेहनत करिए। होइत चलल कहाँ 5 रुपैआ 10 रुपैआ जाहिमे कहियो पेंटिंग पाइ नहि कहने हेबै कि हमरा चाही, बुझिते नहि छलियै हम सब पेंटिंग पाइयो होइ छै। जेना मिथिलाञ्चलमे होइ छै ने, अपना मिथिलामे विवाह दान होइ छै ने, 10 गोटेके बजबै छै, कोबर घर सजायल जाइ छै, गीत गाओल जाइ छै। तऽ एहि तरहसँ जे छै जे कहानीके हिसाबसँ जे सुनल हुए, रामायणसँ कहानीसँ गीतसँ, कतेक गीत अइ जे हम गीतसँ निकालै छी। जेना भऽ गेल हमरा सबके पहिलका परम्पराके, आब तऽ हिंदी गाना बुझबै हमसब तऽ मैथिली बुझै छलिए जे कोना हमरा सबके विवाह दानमे गीत होइ छै मैथिली भाषामे। तैँ हम ज़्यादा मैथिली बजै छी, हम मिथिलाञ्चलके। अपन कतहु जाइ छी देश विदेश हमर इएह वेशभूषा रहैए। आ नहि हमरा एतेक रहैए जे हम बहुत आगाँसँ लागि गेलहुँ, नहि हमर कलाकारीसँ हम एतेक आगाँ, कलाकारी हमर गेल आगाँ तऽ हमरा केओ मदद नहि। तहिना अहाँसब आगाँ बढ़ू आओर सुनब, हम रहब तऽ। अहाँसब बहुत बच्चा छी, अहाँसब बहुत आगाँ बढ़ब, बुझलिए। हमसब छोट बच्चाके अबै छै, सिखाएल नहि जाइ छै, देखै छी। तऽ तहिना साधारण हमर मिथिलाञ्चलमे मिथिला पेंटिंग लऽ कऽ बहुत दूरमे नाम भऽ गेल, बुझि गेलिए। तऽ पेपर पढ़ते हेबै जे कतेक पेपर निकलै छै, कतेक की सब निकलै छै। इएह आग्रह करब, सबके शुभकामना देब, संदेश देब। अड़ोसी पड़ोसीके सेहो कहि देबै जे सब अहाँसब सिखै जाइ जाउ, ई नीक रहत आओर बढ़त। अंतों तक लोक सीख रहल अइ, हमर मिथिलाके तऽ नहि सीखब जाउ, लोक की कहत। ताहि दुआरे ई नहि कहबै कोन पाइ छै ने, नहि, पाइके दुआरे अपन कर्म आगाँ, नाम आगाँ। पाइके लिए हमसब नहि मारि देलहुँ, ओतबे पाइसँ लिखै छी। आब हमर पेंटिंग बिकाइयो लए नहि छै, एहि दुआरे कतेक कीमत बढ़ि गेलै, अपने लोक दै छै। एहि दुआरे अहाँसब पढ़ाइ करू, पढ़ाइके संग संग जतबे टाइम हुए ततबे ध्यान राखू। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बैठा है कि उन्होंने केवल अपनी कला को लिया और उसके बलबूते पूरे दुनिया भर में उस कला के कारण इनको जाने का मौका मिला और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया कि ये कला जर्मनी बताया, फ्रांस बताया, अलग अलग प्रांतों अलग अलग देशों में श्रीमती बहुआ देवी जी गई। तो आप जहां भी जाएं, जो भी चीज लें, आप उसको मन लगा के सीखिए, जिस भी चीज को। यही नहीं, कोई भी आर्ट लीजिए, कुछ भी पढ़िए, सब मन लगा के करिए कि आपको कल उस क्षेत्र में, ताकि आप कहीं भी अपना जो एक पायदान है उस पर आप खड़े हो सकें और हमारे इस प्रांत का, इस देश का मान सम्मान बढ़ा सकें। इसी क्रम में आगे चलते हुए अब मैं हमारी मुख्य अतिथि बहुआ देवी जी, पद्मश्री से सम्मानित, हमारे जो सहयोगी सुनील जी, आपकी प्रशिक्षक उर्मिला जी, मेरे सहयोगी
रोहित और कुलदीप स्टेट कमांडेंट, साथ ही एसएसबी के जो हमारे जवान हैं, हमारी महिला कार्मिक है और आप सभी प्यारे बच्चों। एसएसबी का जो लोगों से नाता है वो नया नहीं है। हमारी फोर्स बहुत पुरानी फोर्स है। हमारा जो स्थापना है 1965 के दौर में ही हो गई, लेकिन इस नेपाल बॉर्डर पे हम बहुत नए आए। काफ़ी बाद में जब हमारा रोल चेंज हुआ तो हमको नेपाल और भूटान की गार्डिंग का मौका मिला। बॉर्डर की जो गार्डिंग होती है वो सिर्फ एक सीमा की रक्षा करना नहीं है, मतलब एक लाइन की हिफाजत करना नहीं। बॉर्डर की गार्डिंग का मतलब होता है वहाँ के लोगों की गार्डिंग का। एसएसबी का जो मोटो रहा सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम अपने इस मोटो के हिसाब से ही काम करते हैं। आप देखेंगे कि सुरक्षा से भी पहले हम प्राथमिकता देते हैं सेवा को। वो हमारे ध्येय वाक्य में, हमारे मोटो में। तो सर्विस किसकी करेंगे? सर्विस इस नेशन की करेंगे सर। और नेशन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, नेशन यहाँ के लोगों से मिलकर बनता है। तो हमारा जो मेन जो फोकस है, हम जिनके लिए काम करते हैं वो यहाँ के लोग हैं, जिनसे मिलके सब बना है। एसएसबी अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है और भारत सरकार इसमें बहुत ही रुचि लेके अपना योगदान करती है। हम तो एकमात्र जरिया हैं भारत सरकार का जो दिशा निर्देश है उसको इम्प्लीमेंट करने। किसी भी आदमी को अगर मदद करना है तो दो तरीके, आप पैसा दे दीजिए, आप उसको मनी दीजिए। दूसरा है आप उसको हुनर सिखाइए। अगर आपने पैसा दिया तो पैसा अगले कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। आपने किसी को हुनर सिखाया तो वो आपकी अंतिम सांस तक आपके साथ उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। हम इनको रिक्वेस्ट करके क्यों लाए? एक सामान्य सी परिस्थिति से आज इस लेवल तक पहुंचे, भारत के राष्ट्रपति से पद्मश्री रिसीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव है। एक राष्ट्र के प्रमुख से आप एक पुरस्कार अचीव कर ले रहे हैं, अपने आप में बहुत सम्मान की बात है। एक छोटी सी आप ही के बीच के, आप ही के गांव के बीच के हैं। नहीं गए हम, जर्मनी नहीं गए, हो क्या है खुद बोला उन्होंने। तो भाई कोई भी चीज अगर आप मेहनत से करते हैं तो ये उम्मीद रखिए कि आपको जरूर पे करेगी जीवन, और इनका ये हुनर है वो पे करेगा। आपको हमने मौका दिया, हम नहीं कह रहे हैं कि हमने आपको सब कुछ सिखा दिया, हम तो आपको शुरुआत कर रहे हैं, पूरा जीवन आपके पास है। आप न सिर्फ इस आर्ट को सीखिए, हम तो चाहते हैं, बहुत रिच कल्चर है ये मिथिला, बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे आपके लोकल ट्रेडिशंस हैं, उनको प्रमोट कीजिए। केवल देखा देखी में दूसरों की नकल करने से कोई फायदा नहीं। आपकी जो मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको प्रमोट कीजिए, उनको आगे लाइए, रोजगार देंगी, वही जीवन में आपको सफलता भी देगी। पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ में इन क्राफ्ट्स में भी अपनी रुचि को डेवलप कीजिए। आपकी हमने पेंटिंग्स देखी, सुनील जी ने जैसा बताया, जितने कम समय में आप लोगों ने सीखा, जितने कम समय में एक वो जो आपकी पेंटिंग है उस समय के हिसाब से, उस लिमिटेड टाइम जोन के हिसाब से बहुत अच्छी। लेकिन कला ऐसी चीज है जिसके सीखने का कभी अंत नहीं। आदमी पूरे जीवन सीखता ही रहता है। आप किसी प्रोफेसर से मिलोगे, नाम में उसके प्रोफेसर लगा होगा, लेकिन अगर आप पूछोगे कि आप क्या करते हो, अगर वो ढंग का प्रोफेसर है वो बोलेगा कि हम
इस चीज़ के विद्यार्थी, वो अपने को विद्यार्थी क्यों बोलता है? क्योंकि वो उस क्षेत्र में सीखना बंद नहीं करता है। जिस दिन हमने अपने को मान लिया कि हम विशेषज्ञ हो गए तो हम सीखना बंद कर दें, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपके लिए भी हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया, आप सीखिए। आप में से हमको बहुत खुशी होगी कि आने वाले समय में अगर आप में से कोई भी बच्चा इस फील्ड में नाम कमाता है, इस फील्ड में या अदर फील्ड में, जिसमें भी आप मेहनत कर रहे हैं, आप नाम कमाएं। हमारा तो एक छोटा सा प्रयास है। हम ये चाहेंगे कि न सिर्फ आप लोग सीखें, अपने घर वालों को सिखाएं, इस आर्ट को, इस ऑलरेडी जो बहुत रिच आपका कल्चर है, उसको पूरी दुनिया में न सिर्फ सम्मान का भाव जगाइए अपने लोकल चीज़ों के ऊपर, बल्कि इसको आजीविका का भी हिस्सा बनाइए, एक एडिशनल चीज़ रखिए। आप हो सकता है आप डॉक्टर बन जाएं, हो सकता है आप साइंटिस्ट बन जाएं, हो सकता है आप टीचर बन जाएं। आपका जो मेन अर्निंग का जरिया बिल्कुल रखिए, लेकिन आर्ट को मत छोड़िए, अपने रूट्स को मत छोड़िए। एसएसबी हमेशा आपके साथ रहेगी। केवल इसी प्रोग्राम के साथ हम अंत नहीं करने जा रहे हैं, हम इस स्कूल को अडॉप्ट कर रहे हैं और जो भी भारत सरकार की तरफ से अच्छा है, आप सब सीखने की कोशिश करिए। आपके टीचर्स का, सुनील जी का, हमारे मुख्य अतिथि का और आपके जो सिखाने वाले गुरु हैं, उनका हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप लोग बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर घूम जाना सर बाबू। से इधर सामने आ बाकी सब बच्चे तालियां बजाओ। ताली बजती रहनी चाहिए। नेक्स्ट सुलोचना, नेक्स्ट राधा कुमारी पुत्री, नेक्स्ट जयश्री कुमारी पुत्री, नेक्स्ट प्रभाव कुमारी कक्षा 9 की छात्र हैं। नेक्स्ट संगीता कुमारी, नेक्स्ट निक्की कुमारी कक्षा 9 की छात्र, नेक्स्ट माँ की छात्र, नेक्स्ट विधि कुमारी पुत्री श्री ललन कुमार। ठीक है, आप इतने विधि आप इतने आ जाओ। नेक्स्ट अभी कक्षा नूतन कुमारी, नेक्स्ट सुलेखा कुमारी पुत्री श्री संतोष कामत कक्षा 10 की छात्रा हैं। नेक्स्ट कल्याणी कुमारी, रागिनी कुमारी पुत्री श्री भिखारी कामत कक्षा 9 की छात्र हैं। पुत्री श्री देवनाथ कामत। नेक्स्ट रानी कुमारी पुत्री श्री पवन के बाद गुड़िया कुमारी पुत्री श्री अनमोल कामत। गुड़िया कुमारी शोभी यादव कक्षा 10 की छात्र। गायत्री कुमारी पुत्री श्री राम प्रकाश साफी। आखिर में नंदिनी कुमारी पुत्री श्री राम विनय साह छात्रा है। हाँ पिंकी हो ना। बाद सभी एक ग्रुप फोटो के लिए बाहर एकत्रित होंगे। आप लोग अभी नाश्ता कर लीजिए, फिर
छात्राएं भाग लिए हैं, उसको हमारे बीच हमारे कमांडेंट साहब ने एक जो आप लोग हस्तकला जो सीखे हैं इसका सर्टिफिकेट भी देखने में आ रहा है कि बांटे हैं। तो हम चाहेंगे आप लोग से कि सर्टिफिकेट से नहीं हो पाएगा, उसको बार बार तबे ना वो आप अच्छे से अच्छे कलाकार बन सकते हैं। जिला का नाम रोशन है इसी के चलते, मिथिला पेंटिंग के चलते। और मैं हम पंचायत की ओर से चाह रहा हूं कि आप लोग जितना आगे बढ़े हम सहयोग करते रहेंगे आप लोगों के बीच। समय समय पर अगर सर खोजेंगे तो हम आके मैं चलिए गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद में मिलाया। तो कोई भी कार्यक्रम तब तक अधूरा है जब तक हम जो कार्यक्रम ये शिक्षा दी उनको हम सम्मानित ना करें। तो कार्यक्रम के अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में अब मैं श्री अरविंद वर्मा कमांडेंट 18वीं वाहिनी यहाँ के हेडमास्टर श्री अनिल और आखिरी में मिथिला पेंटिंग का जब ट्रेनिंग दिया गया उससे पहले क्या जानते थे और बाद में जब ट्रेनिंग लिए तो उसके बाद जो है कैसा फील हुआ? उससे पहले कुछ नहीं जानते, बस थोड़ा थोड़ा जानते थे कि मिथिला पेंटिंग होता है। और उसके बाद आया तो अच्छा लगा कि हम मिथिला पेंटिंग में तो हम सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे मैम अभी बैठी है। आगे भी सीखना चाहते हो? हाँ। क्या नाम हो गया? राधा कुमारी। कौन सी कक्षा की छात्रा हो? 9th की। विद्यालय का नाम? राजकीय मध्य विद्यालय कुमारखंड। क्या नाम हो गया? मेरा नाम सुलोचना कुमारी। मिथिला पेंटिंग का ट्रेनिंग कितने दिन का लिए है? मिथिला पेंटिंग का ट्रेनिंग जो है वो 20 दिनों का हुआ है। इससे पहले जब आप नहीं जानते थे उस समय का क्या अनुभव रहा और जब मिथिला पेंटिंग का आप ट्रेनिंग लिए इसके बाद का क्या अनुभव रहा और नहीं। भविष्य में जो है क्या इरादा है? नहीं, पहले तो थोड़ा बहुत जानते थे मगर ट्रेनिंग जो जब हुआ है तब से उससे कुछ ज़्यादा जान रहे हैं, पहले से कुछ ज़्यादा जान रहे हैं। आगे भी भविष्य में सीखने का इरादा है? जी। समाज को क्या कहना चाहोगे? समाज को यही कहना है कि अपना अपना सब कर रहे हैं, जो कोई भी काम करे उसको अच्छे से करे। और पेंटिंग ये तो हमारी मिथिला की जो है वो अच्छी है, धरोहर है। हाँ धरोहर है, इसको बरकरार रखना चाहिए। हाँ वही उसको मतलब जमा के रखना चाहिए। जो कहीं पे भी जाए अपनी भाषा वो कल्चर सब होता है उसको नहीं भूलना चाहिए। मतलब मिथिला पेंटिंग के माध्यम से कहीं भी जाए तो लोग अपनी संस्कृति को हाँ, जो है नहीं संस्कृति को भूलें। नहीं भूलना चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुलोचना कुमारी है। कौन सी कक्षा की छात्रा हैं? 9वीं की। विद्यालय का नाम? राजकीय मध्य विद्यालय कुमारखंड। यहाँ जो मिथिला पेंटिंग का ट्रेनिंग जो है कितने दिन का लिए? कैसा लगा यह ट्रेनिंग? भविष्य में क्या इरादा है पेंटिंग के संबंध में? परिचय देते हुए यह बताइए कि 1 माह का जो है मिथिला पेंटिंग का जो है ट्रेनिंग दिया गया है, इस पर बच्चों का जो है क्या असर है और भविष्य में जो है क्या संभावनाएं बनती है? मैं मीरा कुमारी, मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुमारखंड में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। और जब एसएसबी के द्वारा यहाँ मिथिला पेंटिंग का कार्यक्रम लेके आया तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और मैं उन लोगों को बहुत ही धन्यवाद भी दी कि आपने ऐसे कार्यक्रम को मेरे यहाँ लेके आया, क्योंकि गांव की बच्चियाँ इन सारी चीज़ों से वंचित थी। और जब ये कार्यक्रम 1 महीने की चली तो बच्चियों ने बहुत ही दिल खोल के इसमें भाग लिया। भाग लेने के बाद में वो लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे और वो आगे भी कुछ सीखने की ललक रखने लगे, क्योंकि मिथिला पेंटिंग के माध्यम से वो बच्चियाँ रोजगार भी कर सकती हैं।
हर तरह से अपना नाम भी रोशन कर सकती हैं। और मैं यशस्वी के माध्यम से चाहती हूँ उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि बार बार वो हमारे यहाँ ये कार्यक्रम को लेकर के आए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो भी सीखें और आगे बढ़ें। क्योंकि हम जिस जिला में रहते हैं वो जिला मिथिला पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। पूरे विश्व में प्रख्यात माने सभी लोग जानते हैं कि मधुबनी जिला में ही मिथिला पेंटिंग सिखाई जाती है। और ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग है जिसको सीखने के बाद में हमारी बच्चियां आगे बढ़ेगी और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकती। इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होनी चाहिए। इस तरीके के कार्यक्रम हमेशा चलती रहे। कि ग्रामीण परिवेश के लोग बहुत तरीक़ों से वो पिछड़े हुए होते हैं, उनके पास में आर्थिक स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं होती है कि वो शहर में जाके इसकी शिक्षा ले सकें। तो मैं आग्रह करती हूँ हम अपने मिथिला पेंटिंग के जो भी हमारे प्रशिक्षक हैं उनसे भी, एसएसबी महोदय से भी, और मैं अपनी सरकार को भी ध्यान आकृष्ट करवाना चाहती हूँ कि वो गांव की बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर के विद्यालय में आए और बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दें। धन्यवाद। अपना परिचय देते ही यह बताइए कि 1 माह के लिए जो है मिथिला प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो यहाँ दिया गया है, आज इसका समापन है जी। इस पर जो है कुछ कहें। मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी हुआ और मैं CEO हूँ युवा कीर्ति संगम का। और युवा कीर्ति संगम जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ही इसको कंडक्ट किया है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ SSB को, जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम बॉर्डर एरिया में चलाने का सोचा। और यहाँ इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से उर्मिला देवी जो भारत सरकार के मास्टर क्राफ्ट पर्सन है, उन्होंने इस प्रशिक्षण को 30 दिन तक कंडक्ट किया। तो बॉर्डर साइड में इस तरह का प्रशिक्षण चलाने का उद्देश्य हमारा ये होता है कि यहाँ की बच्चियों स्कूल समय से ही अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण को सीख करके व्यवसाय करें। और इस तरह का पहल SSB करती है, जो SSB बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। और हमने SSB कमांडेंट श्री अरविंद वर्मा सर से आग्रह भी किया है कि आप बॉर्डर एरिया में अधिक से अधिक जो भी हैंडीक्राफ्ट का है उसका प्रशिक्षण चलाएं सर, हम आपको सहयोग करेंगे। आपके पास जो भी बजट है उस बजट के बाद में आपको पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम आगे भी करने की संभावना है? जी, बहुत संभावना है। बल्कि हमने जयनगर कमांडेंट सर से भी बात की है, उन्होंने भी इस तरह के प्रशिक्षण चलाने की बात की है। क्योंकि आप जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। इसमें जितनी प्रशिक्षण और जितनी पुरस्कार मिलती है शायद किसी कला में नहीं मिलता है। इसमें स्वरोजगार की बहुत अधिक संभावनाएं हैं और हम अपना सारा घर का काम करने के बाद भी इसमें स्वरोजगार कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। मिथिलांचल के सीमा क्षेत्र पर मिथिला पेंटिंग का आयोजन किया जा रहा है, इस पर जो है क्या दो शब्द बोलना है? मिथिला पेंटिंग मिथिला पेंटिंग बोलिए। मेरा नाम हुआ उर्मिला देवी। मैं यहाँ का प्रशिक्षण दिए हैं लड़की लोग को। मिथिला पेंटिंग जो है ना से मिथिला का धरोहर है। जहाँ देश विदेश जहाँ तहाँ गए हैं मिथिला वो पेंटिंग से लोग बहुत आगा बढ़े हैं। और जो बच्चा लोग को हम सिखाए हैं तो उनको है हमको मन में जो वो लोग आगा बढ़े। 4 SSB का लड़की भी सीखे हैं इसमें। अब मिथिला पेंटिंग सीखने से बहुत नाम चलते हैं, सब कुछ मिलते हैं मिथिला पेंटिंग से, तो वो सीखना चाहिए। मेरा नाम पद्मश्री बुआ देवी है। मिथिलांचल से हूँ। मिथिला का पेंटिंग बना रही हूँ। यहाँ आकर बहुत खुश हुई। इतना बच्चे लोग को देखे है ना, बहुत खुशी हुई है। ये मिथिला पेंटिंग बहुत मेरा परंपरा का चीज़ है। ये संस्कृति से आ रहे हैं, ये नहीं टूटे। तो इसलिए हम बहुत चाहते हैं ये बच्चों लोग जितना देख रहे हैं सुन रहे हैं आगे बढ़े, मिथिलांचल के नाम बढ़ाए देश विदेश में। जैसे हम लोग जा चुके हैं 11 बार जापान हो गए हमरा, 2 बार फ्रांस पम्पिटू सेंटर, 2 बार स्पेन बार्सिलोना, 2 बार जर्मनी स्टुटगार्ट, इसी तरह से लंदन अमेरिका काठमांडू ये मॉरिशस ऐसे घूमे हैं। तो ऐसे उम्मीद करती हूँ जो बच्चे लोग आगे बढ़े, ये नहीं टूट नहीं सके। जो बच्चे लोग खूब मन धन लगा करके पढ़ाई लिखाई तो है ये, लेकिन फिर ये काम में ध्यान दे, यही शुभकामना चाहती हूँ। सबको आशीर्वाद देती हूँ, शुभ प्यार।
नमस्कार। आजकल के जो है स्कूली बच्चे या फिर घर परिवार में जो मिथिला पेंटिंग बनाना भूल चुके हैं, इसके संबंध में क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देंगे नहीं भूले, मेरे परंपरा आ रहे हैं, राम सीता जनकपुर मिथिला धाम, अपन परंपरागत जो है उसको बचा करके रखे, ये मेरा धरोहर है, ये भूले नहीं। कितनों भी बड़ी अवसर हो जाए लेकिन ये अपना जो है कल्चर नहीं छोड़े। यही संदेश देंगे बच्चे लोग को, जे अपना आगे बढ़ते रहे, ध्यान दे करके इस बात को सुने, हाँ करें, वही शुभकामना है मेरी। धन्यवाद। सर रेडी।